55 तक करा दिए थे आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 अनंत स्पर्शी के। और अनंत स्पर्शी में मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था, 3 या 4 विधियां पढ़ाई थी अनंत स्पर्शी निकालने के लिए, लेकिन हमने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि सभी में आप लिमिट वाला केस अप्लाई करेंगे। मोस्टली ज़्यादातर केस के अंदर 99% आप लिमिट वाला केस अप्लाई करेंगे, और लिमिट वाले केस से ही आप क्या निकालेंगे, एसिम्पोटेंट्स यानी कि अनंत स्पर्शियाँ। इसमें हम आपको कल करा चुके थे 55 क्वेश्चन तक। 55 हो गया था ना। 55 के बाद अच्छा कराना था। अब देखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था आपका, देखिए ये वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको बता रखा है कि अनंत स्पर्शियाँ 2 प्रकार की पढ़ रहे हैं मोस्टली, तो वैसे 3 प्रकार की पढ़ेंगे। एक तो अक्षों के समांतर, पैरेलल टू एक्सेस, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा तिर्यक वाली यानी कि ऑब्लिक अनंत स्पर्शियाँ, और तीसरी होती हैं हमारे पास ध्रुवीय यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अभी तक हम पोलर पे तो पहुँचे ही नहीं, ठीक है। तो अक्षों के समांतर तो मैंने आपको बता दिया था कि एक्स अक्ष के समांतर निकालोगे तो x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करके उसके रैखिक फैक्टर को 0 के बराबर करके अनंत स्पर्शी आ जाती है। लेकिन तिर्यक निकालने के लिए मैंने आपको 3 मेथड कराए थे, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो मेथड हमें उपयोग करना होता है वो करना होता है लिमिट वाला, क्योंकि हमारा क्वेश्चन उससे सबसे जल्दी निकल के आता है, ठीक है भाई। उसके लिए क्या करते हैं, या फिर हमारे पास मैंने आपको बताया कि यदि आपके वक्र का समीकरण एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 की फॉर्म में हो तो सीधे ही एफ एन को किसके बराबर, 0 के बराबर रखकर क्या आ जाती हैं बोलो, अनंत स्पर्शियाँ आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं बोलो, अनंत स्पर्शियाँ आ जाती हैं, ठीक है भाई, इस फॉर्म हो। लेकिन इसमें भी रैखिक फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, लीनियर फैक्टर को यानी रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर करके आप अनंत स्पर्शी निकालेंगे। अब चूंकि ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की पहचान देख लो पहले तो, बिना पहचाने तो क्वेश्चंस करेंगे कैसे आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की पहचान देखो भाई, मैंने कहा रैखिक फैक्टर होना चाहिए, ये अंदर होल स्क्वायर लगा हुआ है, कोई काम का है क्या, लीनियर फैक्टर हो ही नहीं सकते इसके। x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई होगा, तो रियल आपकी एसिम्पोटेंट्स निकल नहीं सकती, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है तो इसके साथ में रैखिक फैक्टर कौन सा बचा हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इधर भी क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई। अब मुझे बताओ x प्लस वाई में कितने घात का समीकरण है बोलो, द्विघात समीकरण। अब x प्लस वाई में द्विघात समीकरण है, यानी कि इतना तो पता चल गया आपकी जो अनंत स्पर्शी आई है x प्लस वाई एक्स 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 प्लस वाई, केवल किसका मान चेंज होगा, c का। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, यहाँ -1 है और यहाँ माइनस का 3 है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर होल स्क्वायर में बन जाता है और यहाँ प्लस हो तो हमारे पास 2 तिर्यक अनंत स्पर्शी तो निकलेंगी, लेकिन दोनों कैसे होंगी, समांतर। ये देखो ये तिरछी जा रही है, ये अनंत स्पर्शी कैसी जा रही है, तिरछी, लेकिन दूसरी ओर चली जाए इसी के समांतर। अब इन दोनों की स्लोप तो समान होगी, लेकिन कांस्टेंट क्या हो जाता है, बदल जाता है, सी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसकी अनंत स्पर्शी निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है हमेशा आप एक ही केस अप्लाई करेंगे, कौन सा केस, लिमिट केस, ठीक है। अब सबसे पहले कितने घात का समीकरण है, 2 का ये है और 2 का ये है, 4 घात का हो गया। इधर की साइड से देखूं 2 3 और एक 4 घात का ये हो गया, और ये कितने घात का हो गया बोलो, ये 2, अच्छा ये 3 घात का हो गया, ये हो गया आपके पास कितना, 2 2 2 और ये 1 घात का और ये अचर पद, ठीक है, और बराबर में क्या है बोलो, 0 है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। मैंने क्या बताया, जब अनंत स्पर्शी निकालते हो तो लिमिट लगाते हो x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी, और इसका फैक्टर देख लिया जाता है, जैसे x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 0 है, यही तो है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, इसका तो हो जाएगा 1, इसका dy बाई डी एक्स बराबर
0। तो यहाँ से वाई डैश का मतलब हो गया बाई अपॉन एक्स, इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -1। तो बाई अपॉन एक्स बराबर -1 लगाई जाएगी लिमिट, और एक्स टेंस टू क्या लगाई जाएगी, बोलो इन्फिनिटी लगाई जाती है 2, क्योंकि अनंत पे जाके अनंत स्पर्शी आपको मिलती है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, जब इसका डिवाइड करेंगे यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो देखो इसकी अनंत स्पर्शी कैसे निकलेंगी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ही काम है। तो इसको तो जिसके संगत अनंत स्पर्शी निकल रही है उसके साथ तो कोई भी छिड़कानी आप नहीं करेंगे, इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे x प्लस वाई को, इस पर तो कोई लिमिट वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे। अब इसके साथ जो गुणांक है उसका डिवाइड कर देंगे। और दूसरा क्या बचा हुआ है, -8। दूसरा क्या बचा हुआ है बोलो, कांस्टेंट का तो कोई खेल ही नहीं रहेगा इसमें, -8। अब x प्लस वाई को भी ऐसे ही छोड़ दो, ये कोई काम का ही नहीं है। या x प्लस वाई को कोई नया चर मान लो p, दिक्कत ही नहीं आएगी, जैसे p² - 8p। ठीक है, अब इन टू में क्या बचा है इसका गुणांक, y²। क्या बचा, y²। अब इसमें किसका भाग चला जाएगा, x² + y² का। ठीक है, जो साइड में बचता है उसमें भाग जाता है, और इसी में लगेगी लिमिट। अभी y अपॉन एक्स का मान मैंने कितना बताया है, और x टेंस टू कितनी बताइए बोलो, इन्फिनिटी। थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे, इससे क्या जल्दी हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो प्लस, अब देखो ऊपर क्या है, 4x² - 3xy -y², और ये भी कितने घात का है, 2 घात का, तो आसानी से लिमिट निकल जाएगी इसकी। अब जो भी 2 घात का होता है उसकी आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, लिमिट निकाल सकते हो। तो देखिए उसकी लिमिट आप निकालिए यहाँ से, प्लस अभी कितना बचा यहाँ से, 4x² - 3xy -y², इसमें डिवाइड किसका चला जाएगा बोलो, x² + y² का, और वही लिमिट लग जाएगी इसमें जो पीछे लगी है, लिमिट y अपॉन एक्स की वैल्यू तो -1, और x की वैल्यू क्या चली जाएगी, इन्फिनिटी। अब प्लस, अब ये 4x + 3 है, ठीक है, नीचे इसका आएगा x² + y²। ठीक है, लिमिट यहाँ पे भी लग जाएगी वही वाली, कौन सी, y अपॉन एक्स टेंस टू -1, और x टेंस टू कितना बोलो, इन्फिनिटी, और बराबर में कितना था, 0 था। ठीक है भाई, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जब भी आपको दिक्कत हो तो जो भी फैक्टर बनना हो ना x प्लस वाई, उसको p मान के कर लिया करो, p में द्विघात समीकरण हो जाएगा, p की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको मैं p मान लेता हूँ, ठीक है, क्या मान लूँ, p। ठीक है, दिक्कत तो ना होगी फिर आपको, जैसे p², क्या मान लिया इसको, p मान लिया है ना, p², ये कितना हो जाएगा फिर बोलो, 8p। ठीक है, p में द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब देखो यहाँ से कॉमन आएगा x², क्योंकि y अपॉन एक्स बनाना है, x² कॉमन, तो y के नीचे x पहुंच जाएगा, तो y² अपॉन x², और y² अपॉन x² का मान कितना है बोलो, -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन x² कॉमन आ चुका है 1, प्लस ये क्या बन जाएगा, y के नीचे x आ जाएगा, y² अपॉन x², तो इसका भी क्या आएगा बोलो, -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से x² कॉमन निकाल दो तो कितना बचा, 4, एक x बाहर आ गया, y के नीचे क्या आ गया, x, y अपॉन एक्स का मान कितना है बोलो, -1, फिर y अपॉन x², इसका मान भी कितना है बोलो, -1। ठीक है, अपॉन x² कॉमन आ चुका है तो 1, और y अपॉन एक्स इसका मान कितना है बोलो, -1। ठीक है, और x² ऊपर भी कॉमन था, x² नीचे, तो x² से x² कैंसिल, प्लस, हाँ जी, ऊपर x कॉमन आएगा, नीचे x² कॉमन आएगा, एक x से एक x कैंसिल, नीचे एक x ज़्यादा बच गया। भाई ऊपर घात कम हो x की और नीचे x की घात ज़्यादा हो, लिमिट लगी हुई है x टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बन जाता है, 0, क्योंकि ऊपर तो x की एक ही घात है और नीचे x की कितनी घातें हैं, 2। ऊपर एक x बचेगा, नीचे 2x बचेंगे, एक x से एक x कैंसिल, तो नीचे कितने x बच जाते हैं, एक x, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0। तो ये आ गया हमारे पास ये वाला समीकरण। हाँ जी, इसे सॉल्व करो, कितना आता है, ये 2 बनेगा, तो p² - 4p, 4 दूनी, अब ये कितना बचा, ये प्लस का 3, 7, 7 - 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना, 3 आ गया। अब इसको गुणनखंड कर दो, हाँ जी, 4 बनना चाहिए, तो 3 एकम 3,
तो p माइनस वन, माइनस का ही 1 चाहिए और माइनस का ही 3 चाहिए, जब ही 4 बनेंगे। बराबर में कितना 0, तो p बराबर कितना आ गया बोलो 1, और p बराबर कितना आ गया बोलो 3। p का मान कितना माना था आपने x प्लस वाई, भाई यही तो मान लिया था, क्योंकि x प्लस वाई को बार बार लिखेंगे इससे तो अच्छा इसको x p मान लो। x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 3, कौन सा आंसर है, वही हमारा आंसर है। लिमिट वाला केस कहीं हद तक, लिमिट वाला केस कहीं हद तक काफ़ी अच्छा होता है। एम एक्स प्लस सी मानो या फिर फाई एंड एस एन मानो, उससे अच्छा ये वाला मेथड होता है। तो ये हो गया आपका 55। पहचान लिया करो, द्विघात बनना है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है, द्विघात बन रहा है। अच्छा लिख लिया ना। फिफ्टी फाइव हो गया था आपका अनंत स्पर्शी का, है ना। अनंत स्पर्शियों का दूसरा राउंड चल रहा है। एक राउंड में हमने अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ करा दी थी, दूसरे राउंड में हम तिर्यक अनंत स्पर्शियों के कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, और थर्ड राउंड में जो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली और साथ ही कोई अदर पॉइंट जो बचता है उसको हम करा के चलेंगे। फिफ्टी फाइव तक तो करा ही दिया था आपको, है ना। इसके बाद है 56 हो चुका था, 57 हो चुका था, 58 हो गया था ना, 58 हो चुका था। इसके बाद क्या बचा था आपका, 68 करा दिया था ना। आकृति वो आई थी आपकी क्या, वर्ग। फोलियम वाला कराई दिया है आपको 69, सेकेंड ग्रेड 2011 का, ठीक है भाई। एक्स प्लस वाई प्लस ए आई है इसकी। फिर उसके बाद 73 आपको कराई दिया था, 73 हो चुका है ना, 4 आई थी इसकी शायद, है ना। फिर 4 आई थी, फिर इसके बाद है आपका कौन सा 75। अब इसको कराएंगे ई की पावर में है, इसके लिए ग्राफों का अवलोकन थोड़ा सा ज़रूरी है, वो मैं अभी आपको कराऊंगा। फिर इसके बाद हम आपको करा चुके हैं 79 करा दिया था ना, नहीं कराया। अक्षों के समांतर थी 80, 80 करा दिए थे क्या, अब 80 करा देते हैं।
स्पेशल एजुकेशन 2015 का क्वेश्चन। 80 है, फिर 81 है। ठीक है भाई, सभी को एक ही मेथड से करा रहा हूँ, लिमिट वाले से, है ना। ऐसे थोड़ी सी स्पीड बन जाएगी आपकी। तिर्यक अगर आती है और तिर्यक को सीधे भी पहचान सकते हो कि वो अक्षों के समांतर लिखी नहीं होगी, और अक्षों के समांतर जो भी निकल के आएगी x बराबर 2, x बराबर 4 या y बराबर 2, y बराबर 4 ऐसे लिखी आती है। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने आपको? 85, सॉरी 80, पहले फर्स्ट 80 कराएंगे। ये लिख लिया ना सभी ने? तो देखिए, लास्ट 80 है इस सीट का क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये देखिए सेकंड ग्रेड का ये भी क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन का। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, कर लिया? y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ कितना है? y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स में द्विघात समीकरण है। अब देखो y माइनस एक्स, 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 और कौन सी पूछी है इसने? पहले ही समांतर पूछे, तो y माइनस एक्स की संगति निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? 2 निकलेंगी। अब हम समझदारी का परिचय देते हुए कैलकुलेशन को हमको शॉर्ट करना होता है, ना कि लॉन्ग। तो y माइनस एक्स को मैं p मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर मैं p मान लेता हूँ, y माइनस एक्स को क्या मान लेते हो आप? p मान लेते हो, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो y माइनस एक्स बराबर p, तो y बराबर x, तो y अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। तो y अपॉन एक्स की जो लिमिट आएगी वो 1 आएगी। तो देखिए सीधे निकलेंगी, या से 2 निकलेंगी समांतर वाली। तो इसको तो मैंने मान लिया p। ठीक है, अब ये गुणांक बचा है, तो इसका क्या चला जाएगा? भाग। अब माइनस के y माइनस एक्स के साथ में कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, तो y माइनस एक्स को यहाँ पर भी कितना मान लेंगे? p। कोई समस्या? अब कितना बचा यहाँ से? y माइनस 6x अपॉन y माइनस 2x। ठीक है भाई, फिर यहाँ से हमारे पास बचा हुआ है x माइनस 5y प्लस का 3, और यहाँ कितना बचा हुआ है? y माइनस 2x, और बराबर में कितना? 0। अब x प्लस वाई से थोड़ा सा बच गए ना आप, p लिख लिया। तो अजय लिमिट बताओ, y अपॉन एक्स का मान कितना है? 1, और x टेंस टू इन्फिनिटी। सेम ही लिमिट दोनों की दोनों यहाँ लग जाएंगी। अब लिख के थोड़ी ना दिखाना होता है, आप तो माइंड में छाप लेना। अच्छा, y अपॉन एक्स बराबर 1 और x टेंस टू इन्फिनिटी होता ही है। अब ये कितना बचा हुआ है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब आपको। देखो ये p स्क्वायर माइनस का p। अब यहाँ से x कॉमन निकालो, y अपॉन एक्स का मान कितना है? 1, तो 1 माइनस 6 बचेगा। ये यहाँ x कॉमन आ जाएगा, y अपॉन एक्स का मान है 1, 1 माइनस का 2 बचेगा ये, और ये प्लस का। अब यहाँ से x कॉमन निकाला तो कितना बचा? 1। ये 5, y अपॉन एक्स का मान कितना है? बोलो 1। ये 3 अपॉन एक्स बचेगा, 3 अपॉन एक्स, और x टेंस टू इन्फिनिटी है, तो 3 बटे इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये बन गया अब आपका 0। ठीक है, अब यहाँ y अपॉन एक्स, एक्स कॉमन आ चुका है, y अपॉन एक्स का मान 1, और यहाँ कितना बचेगा? 2, और बराबर में कितना था? बोलो 0 था। अब ज़्यादा कैलकुलेशन जटिल जा रही है क्या? नहीं जा रही। जब तो 2 4 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक वो परफेक्शन आपका निकल के नहीं आता। ये माइनस बचा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन ये कितना बचा? फिर से माइनस का बचा, तो माइनस के 5p। ठीक है, अभी कितना बचा? माइनस का, और ये माइनस का 4, तो कितना बचा? प्लस का 4। अब इसके गुणनखंड क्या होंगे? 4 एकम 4, यानी कि तभी 5 बनेगा। तो p माइनस 1 और p माइनस 4, तो p बराबर 1 और 4 आ रहा है। तो p बराबर 1 और 4 देख लो किस में आएगा, यानी माइनस का 1 और माइनस का 4। किसी में नहीं है? कहाँ जाएगा? देखो यहाँ से तो इसका मान है x माइनस वाई है कि y माइनस एक्स था, तो y माइनस एक्स माइनस का 1 आ जाएगा बराबर 0, यानी इसका मान 1 है, तो इधर आ जाएगा। और एक आ गई हमारे पास y माइनस एक्स माइनस का 4 बराबर कितना? 0। 2 आ रही है, देख लो कौन से ऑप्शन में, किस में?
वाई माइनस एक्स माइनस 1, अरे माइनस का 4 आएगा। कहीं 3 तो नहीं बन रहा, कोई गलती से देख लो एक और कैलकुलेशन में। एस का मान 1 था, 1 माइनस 6 माइनस का 5, 1 माइनस 2 माइनस का 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस का 5p, ठीक है कोई नहीं। अच्छा ये माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है, हाँ ठीक है, ज़्यादा टफ थोड़ी ना पड़ रहा है। वैसे करते हैं ना, आपको बहुत टाइम लगता है, एग्जाम पेपर में छोड़ के ही आता है ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चा अनंत स्पर्शी का। अच्छा ऐसा आ गया, थोड़ा सा लिमिट का ज्ञान हो तो और जल्दी हो जाता है। अजी लिख लिया ना, आसान था। अब ज़्यादा टफ लगेंगे नहीं आपको क्वेश्चंस। इसका करेक्शन कर लेना है ना, आंसर सीट में भी करेक्शन कर लेना और आंसर साथ के साथ लगाते चलना। एट्टी वन करा दें, 81 थोड़ी ना कराया था मैंने। देखो 81 और भी आसान, 81 तो लगभग सभी ने कर लिया होगा कि सोचने समझने की क्षमता आपकी ख़त्म हो जाती है। हो गया, सोचो समझो और करो। क्वेश्चन को हमेशा उसी एंगल से देखो जिससे वो सॉल्व हो सकता है, और माइंड में एक ही चीज़ कि भाई लिमिट वाला मेथड कराया है सर ने, तो हम लिमिट वाले मेथड से ही करने का प्रयास करेंगे। 80 हो गया ना, एट्टी हो गया था। इसके बाद अब आप 82 कीजिए। आपकी समय सीमा स्टार्ट होती है अब, और आपको मिलते हैं मात्र 20 सेकंड। पहचानो कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड। सीधा लिखा हुआ है F3 प्लस F1, F3 प्लस F1। पहला 3 घात का, दूसरा 1 घात का, तो F3 बराबर 0, उसका रैखिक गुणनखंड कर दो F3 बराबर 0 के। और F3 बराबर 0 के आप सोच रहे हो गुणनखंड कौन करेगा? 81 है, 81, 81। सडनली ऐसे पूछा जाए, अभी नींद आ गई हो जाता है कभी कभार। ये तो कराई दिया था है ना। ये दे रखा है, देखो ये कितने घात का 3, 2 और 1
3 और ये भी 3, तो 3 घात वाला तो अलग हो गया सीधा। और चाहे तो लिमिट वाले मेथड से कर लो, चाहे वैसे कर लो, जैसे भी चाहे वैसे कर लो। ये 3 घात का और ये कितने घात का है? 1 घात का। 2 का डिफरेंस सीधा मिल रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई बोलो? F3 प्लस F1 बराबर 0 का रूप है। 2 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना? 2 का डिफरेंस है तो अनंत स्पर्शी जो निकलेंगी, अनंत स्पर्शी F3 बराबर 0 सभी नहीं होंगी, के रैखिक गुणनखंड होंगे, लीनियर फैक्टर होंगे। क्या होंगे बोलो? रैखिक गुणनखंड है, लीनियर फैक्टर होंगे, सभी नहीं, अपितु क्या होंगे बोलो? रैखिक फैक्टर। हाँ जी, अभी कौन सा था बोलो? x³ प्लस 3x² y माइनस 4y³। ऑप्शन तुम्हारी नजरों के सामने ही है, y बराबर x रख के देख लो। y बराबर x, यहाँ से y बराबर माइनस एक्स, y बराबर x/2 और y बराबर माइनस x/2, बात खत्म हो जाएगी। तो y बराबर x रख के देखो। हाँ भाई, y बराबर x क्या कर रहा है? इसको संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करता है, तो देयरफॉर y माइनस एक्स बराबर 0। एक y माइनस एक्स रैखिक गुणनखंड हो गया, तो y माइनस एक्स बराबर 0 क्या है? इसकी एक अनंत स्पर्शी। बात खत्म। देखो y बराबर x रख के देख लो। x³ 3x³ माइनस 4x³, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, बात खत्म। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसा गुणनखंड आपको दिखाई दे तो y का मान रख के देख लिया करो। y बराबर x, क्योंकि समघात तो है ही है, y बराबर x या y बराबर माइनस एक्स, ये प्लस का 3, ये प्लस का 1, 3 और 1 4, ये माइनस का 4 है, कैंसिल होगा, सीधी बात है। और हमारे पास क्या आ जाएगी? अनंत स्पर्शी। कौन सी ग्रेड? सेकंड ग्रेड, 2017। इससे पहले वाला 2015 का था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, वैसे तो टफ आते हैं एग्जाम पेपर में तो, पर आसान बनाने से बनते हैं। ठीक है भाई, क्लासरूम में जब आप पेपर दे रहे हो, जब तक आपको टफ लगता है, जैसे ही आप बाहर निकल जाते हो तो वो इजी बन जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड 2022 के 2 क्वेश्चन आए थे अनंत स्पर्शी के, वो मैंने आपसे ही करवाए। कितने कितने सेकंड लगे? 10-10, 15-15 सेकंड में निकाल दिए थे आप। दोनों अक्षों के समांतर थी। 88 में कराई चुका हूं शायद y अक्ष के समांतर, सेकंड ग्रेड 2018 का। 88 में कराई चुका था। 92 भी करा चुका था, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 का। फिर आपको कौन सा करा दिया था मैंने? 95 भी करा दिया था। 95 भी हम करा चुके थे। 96 भी करा दिया था। फिर इसके बाद कौन सा बचा है? 105 मैंने करा दिया था क्या? कराया ना होगा, आगे आगे था एक क्वेश्चन। M1 M2 बराबर माइनस का बनाया था, करा दिया कराऊं बताओ? नाइन्टी 91 नहीं कराया? हाँ भाई, 91 नहीं कराया क्या हमने? फर्स्ट ग्रेड 2018, अच्छा क्वेश्चन। निर्मित चित्र है, 3 निकलेंगी, ये तो श्योर है। कितनी निकलेंगी? 3, ये तो श्योर हो गया। अब 3 निकलेंगी, अब उन 3 आकृतियों से समद्विबाहु बनेगा, विषम बाहु बनेगा, समबाहु बनेगा, या त्रिभुजी नहीं बनेगा। अब ये 3 अनंत स्पर्शी निकल सकती है, यानी 3 रेखाएं मिलेंगी हाईएस्ट।
अब तीन रेखाओं से बंद आकृति जो बन सकती या त्रिभुज ही बनती है, हो सकता है त्रिभुज ना भी बने, ठीक है भाई, दो समांतर चली जाए तीसरी अलग चली जाए, तो हो सकता है कि त्रिभुज ना बने। अब त्रिभुज में भी तीन वैरायटियां दे दी उन्होंने, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं इक्वल हों, समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं इक्वल हों, और विषमबाहु जिसकी तीनों में से कोई भी भुजा क्या हो, इक्वल ना हो। तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से ये दो का है, ये एक का है, ये तीन घात वाला हो गया, ये भी कितनी घात का हो गया बोलो, तीन घात का हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन घात वालों को अलग करते हैं, फिर उससे कम घात वालों को अलग करते हैं। पहले सबसे हाईएस्ट घात वालों को अलग किया जाता है। सबसे पहले कौन सा, सबसे हाईएस्ट घात वालों को अलग किया जाता है। तो देखो यहाँ से ये हमारे पास तीन घात का, यानी कि ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स, ये हो गया 2a(y²), इसको इधर ले आओ माइनस का x³ और ये प्लस का हो गया a³ और ये बराबर में कितना हो गया 0। सबसे पहले तो अक्षों के समांतर देख लेते हैं। किसके समांतर, अक्षों के समांतर, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। सबसे पहले अक्षों के समांतर, सबसे पहले अक्षों के समांतर ही निकाल लो, है ना, इसको बाद में खोल लेंगे। पहले किसके समांतर निकाल लो, अक्षों के समांतर। अक्षों के भले लिख लेने तो, कोई जिन्होंने लिख रखा है कोई दिक्कत नहीं। अक्षों के समांतर के लिए x की अधिकतम घात कितनी है, 3, इसका गुणांक कितना है, 1, 1 का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। फिर y की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसका गुणांक कितना है, x - 2a, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2a। तो देखिए y अक्ष के समांतर, कौन से अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। हाँ जी, y की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसका गुणांक कितना आ रहा है, x - 2a बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया बोलो, 2a आ गया। बोलो कोई समस्या, एक तो निकल गई, ठीक है। अब एक निकल गई और कोई समांतर निकल नहीं रही, तो बची कितनी, 2। कितनी बच गई, 2। तो 2 तिर्यक निकलेंगी या निकलेंगी ही नहीं, 2 निकलेंगी तो तिर्यक निकलेंगी या फिर निकलेंगी नहीं। अब इसको रीअरेंज कर दो। अब रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले y² आ गया, क्या आ गया बोलो, y² आ गया। फिर x³ का गुणांक को इधर ले आओ तो माइनस का x³ आ गया। अभी कितने घात के बन गए दोनों, 3 और 3 के। फिर दो घात वाला ले लो, माइनस के 2a(y²). अब इसका कोई काम ही नहीं है, 2a(y² बना और एक a³ को इधर लाएंगे तो प्लस का a³ हो गया और ये बराबर में कितना हो गया 0। अब ये समीकरण बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके करने आपको क्या, फैक्टर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर करना आप जानते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया। अभी 3 घात का है, 2 घात का है, तो ये x तो कॉमन आ ही चुका है, एक बचेगा। फिर y² - x², y² - x² यानी a² - b², a + b a - b, यानी कि y - x y + x, ठीक है। और a माइनस का कितना है 2a(y²) और a प्लस का कितना है a³ और बराबर में कितना है बोलो 0, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब कितने फैक्टर हो गए, एक तो y - x हो गया, एक y + x हो गया, दो इनके संगत निकलेंगे, दोनों लीनियर हैं। दोनों कैसे फैक्टर हैं, लीनियर। मैं लिमिट वाले केस से करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये दोनों लीनियर हैं तो मैं पहले y - x को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ, y - एक घात का ये ना शेष का भाग जाता है, तो y - x से संगत निकालो। y - x के संगत निकाल लेते हैं पहले, है ना, लिख देता हूँ फिर भूल जाओगे अदरवाइज आप। y - x से संगत, और जिसके संगत निकालते हो तो उसको तो अकेला छोड़ दो, उसके साथ जो कुछ भी हो उसका डिवाइड कर दो। तो किसका डिवाइड जाएगा, x y + x का, तो माइनस के 2a(y² + का a³, इसमें भाग जाएगा किसका, x y + x का, ठीक है। और बराबर में कितना है बोलो 0। तो सीधी लिमिट लगाया ना, सी को पहले तो, ना कि उल्टी, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो नीचे क्या बनेगा x², है ना। x² किसके नीचे चला जाएगा, y² के, और x² a³ के नीचे, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब y² / x², ये y - x है तो y - x बराबर 0, तो y बराबर x, y x का मान कितना आएगा 1। तो y x की जो लिमिट आएगी वो तो आएगी 1, और x टेंस टू क्या लगता है बोलो, इन्फिनिटी। क्या लगता है, इन्फिनिटी। अब ये तो बन जाएगा माइनस का 2a, और y² का मान कितना आया है बोलो, y x बनेगा तो 1 का स्क्वायर,
और ये प्लस में ए क्यू यानी कि इसके नीचे 0 बन जाएगा, और यहाँ नीचे हमारे पास x कॉमन आ चुका था तो y अपॉन एक्स का मान बन जाएगा 1, और यहाँ x कॉमन आ चुका है तो ऑलरेडी बचेगा 1। ठीक है भाई, और ये बराबर में कितना है बोलो 0। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी आ गई बोलो y माइनस एक्स माइनस का a बराबर में 0, एक ये आ गई। y माइनस एक्स माइनस a बराबर कितना आ गया बोलो 0 आ गया। अब किसके संगत निकालनी है बोलो, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, नहीं बहुत जल्दी निकल जाती हैं, बस लिमिट ही तो निकालनी होती है। सीधे उसका डिवाइड कर दो, शेष जो बचता है उसका डिवाइड कर दिया करो, लिमिट लगा दिया करो। अब y प्लस एक्स है ना, y प्लस एक्स, अब शेष का डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा माइनस का 2a/²। इतना तो पता चल चुका है कि ए क्यू वाला तो 0 ही होगा, ये कॉन्स्टेंट है, और ये प्लस का ए क्यू, और नीचे अब क्या बचा बोलो x y माइनस एक्स, अब दूसरे का भाग दे देंगे, और बराबर में कितना है 0। अब y अपॉन एक्स का मान बोलो कितना आएगा -1, क्योंकि x प्लस वाई की संगत निकाल रहे हो तो y बराबर माइनस एक्स, y अपॉन एक्स बराबर -1, और x टेंस टू कितना आएगा बोलो इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसकी लिमिट रख दीजिए, अगर रखना जानते हो तो ये कितना होगा बोलो y प्लस एक्स। अब देखो ये y² अपॉन x², इसका मान कितना है -1, तो वही प्लस का 1 ही बचेगा। कितना बचा प्लस का 1 ही, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ये बनेगा हमारे पास 0, या लिख देता हूँ -1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये x कॉमन आ ही चुका है, x² से x², y अपॉन एक्स का मान -1, और ये भी कितना है -1, और बराबर में कितना है बोलो 0। तो यहाँ से कितना आ गया बोलो y प्लस एक्स प्लस का a बराबर 0। अब 3 रेखाएं मिल गई आपके पास, अब इन 3 रेखाओं से बंधाकृति पूछिए, बोलो क्या हो सकती है। विषमबाहु, तीनों रेखाएं तो अलग अलग ही आएंगी। हम कैसे पहचाने कि समबाहु है कि विषमबाहु है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकले फिर दूरी पता चले। भाई तीनों जो त्रिभुज है वो समबाहु होगा यदि तीनों भुजाओं की दूरियां बराबर हों, पहला केस। यदि तीनों भुजाओं की दूरियां अलग अलग हों, दूसरा केस विषम बाहु में, और 2 भुजाओं की दूरियां सेम हो और एक की अलग हो। तो देखो एक तो दे रखी है y बराबर एक्स प्लस ए, y बराबर एक्स प्लस ए, ठीक है भाई, y बराबर एक्स प्लस ए दे रखी है, एक y बराबर माइनस एक्स प्लस ए दे रखी है। सममिति है, 2 भुजा तो ये वाली और ये वाली बराबर आएंगी। ठीक है, y बराबर एक्स प्लस ए, देखो इसका निकालो, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा a, x बराबर 0 पर y बराबर a, और y बराबर 0 पर x बराबर माइनस का a, x बराबर माइनस का a, तो माइनस का a और ये प्लस का a, इस प्रकार गुजर रही है। सही बात है, जब x बराबर 0 रखते हो तो y का मान a, जब y बराबर 0 रखते हो तो x बराबर माइनस ए, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आया बोलो -a0, और ये कितना आया है 0a। ये जो रेखा है वो कौन सी है बोलो y बराबर एक्स प्लस ए। ठीक है, अगली कौन सी आएगी, जब y का मान आप रख रहे हो कितना, y का मान कितना रख रहे हो 0, तो x बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी वहाँ भी माइनस से ही आ रहा था, दोनों सेम लिख दिए क्या मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आएगा y बराबर माइनस एक्स माइनस का a। जब हमने y बराबर 0 रखा इसमें तो x बराबर यहाँ पर भी माइनस से ही आ रहा है, कोई समस्या, यही तो आ रहा है। और जब आप x बराबर 0 रख रहे हो तो y बराबर भी कितना आ रहा है, माइनस का a आ रहा है।
देखो समान दूरी ये चल रही है और समान दूरी ये चल रही है, तो ये कितना हो गया बोलो, 0 माइनस का a। बोलो ये कितनी दूरी पे चल रहा है a पर, और ये भी कितनी दूरी पे चल रहा है a पर, सेम ही दूरी से चल रही है, और ये गई। अभी तक ये दूरी और ये दूरी सेम चल रही है, ठीक है। फिर x बराबर कितना है बोलो, 2a, तो x बराबर 2a ये हो गया, तो x बराबर 2a ये हो गया। भाई ये दो तो हमें सीधा सीधा पता चल चुकी है कितनी है, समान है। कितनी है, समान है। अब देखो x बराबर 2a यहाँ रख दो, x बराबर 2a रखो, x बराबर 2a रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3a। और यहाँ पर बोलो 2a रखो, ये कौन सी रेखा थी, नीचे वाली थी ना, x का मान 2a रखो माइनस का 3a, क्योंकि सममिति है, तो 2a और ये माइनस का 3a, ठीक है भाई। अब 2a और ये 3 हो गया। अब यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस बताओ, ऊपर 3a और नीचे भी 3a, कितनी हो गई टोटल, 6a। इनके बीच की दूरी जो हो गई वो हो गई 6a, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट था हमारे पास माइनस a0, और ये 2a, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रही है। तो केवल एक लेंथ लगा के देख लो, जैसे कि अब इन दोनों दो कोऑर्डिनेट हमें पता हो तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी जब निकाल दी जाती है तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि इसमें से इसको घटा दो यानी कि 9a स्क्वायर, और फिर इसमें से इसको घटा दो यानी कि ये भी 9a स्क्वायर, 9 तो 18a स्क्वायर हो जाएगा, 18a स्क्वायर तो 18 का क्या हो जाएगा, 3√2 अंडर रूट a। तो क्या ये वाली दूरी इसके बराबर है क्या, नहीं है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, दो दूरियां तो साफ साफ दिखाई दे रही हैं, बराबर हैं। और ये वाली दूरी कैसी आ रही है, अलग आ रही है, 6 से आ रही है, 6 से आ रही है। तो इसके अंदर ये जो त्रिभुज है वो कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। तो ये जो त्रिभुज है वो कैसा हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। अभी क्या त्रिभुज आपने पढ़े नहीं है ना, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज सीख लोगे, जब आपको बहुत ही आसानी होगी। जितना आप सोच नहीं सकते उतनी आपको क्या होगी, आसानी होगी। भाई ये तो पता चल चुका था, समबाहु है, दो सिमेट्री आ रही है, एक ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे जा रही है, समबाहु है। अब ये डिस्टेंस अलग हो जाएगी दूसरी वाली। नाइन्टी 91 कर लिया सभी ने, आंसर साथ के साथ लगाते चलना है ना। मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल्स वाले सभी क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने, इसके सभी हो गए। आंशिक अवकलज के आपने कर ही लिए होंगे सभी, जो रह गए होंगे थोड़े बहुत। फिर उसके बाद जो जो टॉपिक चलता जाएगा उसके एक साथ ही क्वेश्चंस लेकर पूरे सॉल्व करा दिए जाएंगे आप। कौन सा क्वेश्चन है, 92। कभी 92 देखा है, देखा है, वेरी गुड, बचपन में देखा है। बचपन में ही तो सिखाया हुआ आपको 92 बेटा, ये 92 होता है, 9 ऐसे बनता है और 2 ऐसे बनता है। कभी कभार आपने 92 को 29 लिख दिया होगा, फिर मास्टर ने पकड़े होंगे, तुम यहाँ वाला लाओ, 92 ऐसे नहीं
ऐसे होता है। पर आपने कहा होगा बचपन में साहब या आगे लिख दो चाहे पीछे, बात तो एक ही है। फिर मास्टर ने समझाया होगा बात एक नहीं होती, अलग अलग होती है। 92 ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। अजय लिख लिया ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 105 हम कराई चुके हैं आपको, है ना, कि कराना है दोबारा? 105 करा चुके हैं, लंबत वाला केस था। फिर उसके बाद हम आपको करा चुके हैं कौन सा, 34 था ना। 105 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 34 है जो हम करा चुके हैं, लिख लो भले 34। एक 110 हमने करा दिया था। एन वे घात के वक्र की एन अनंत स्पर्शियां वक्र को कितने बिंदुओं पर काटती है? एन इंटू एन माइनस टू। 81 क्वेश्चन है, 81 ये भी करा दिया था। वन वन फोर करा दिया क्या? 114 करा दिया क्या? कराना है, कर लोगे? अजय देखो, इसको लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप लिख पाए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पढ़ जाएंगे, देखो 114 है, ऐसे पहले और दूसरे कराएं, और तो सभी कराई दिए हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमने आपको बताया था क्या, कोई भी सरल रेखा n घात के वक्र को अधिकतम n बिंदुओं पर काट सकती है। लेकिन अगर वो सरल रेखा अनंत स्पर्शी है तो 2 पॉइंट अनंत पे जाके स्पर्श करते हैं तो 2 पॉइंट कम हो जाते हैं, वो प्रतिच्छेदन पॉइंट नहीं आते। तो एक अनंत स्पर्शी किसी n घात के वक्र को अधिकतम n-2 बिंदुओं पर काटती है। एक काट रही है n-2 पे, और n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां निकल सकते, तो n कितने पे काटेंगे? n इंटू n-2, इस पे अधिकतम काट सकती है। ये मैं आपको बता चुका था, ठीक है भाई। अब जिस वक्र पर काट रही हैं तो वो वक्र ही पूछ लिया, क्या पूछ लिया? उस वक्र को निकाल के बताओ जिस पर एक काटेंगे। तो हम क्या करते हैं, समझदारी का उपयोग करते हैं कि जो भी हमारे पास वक्र दे रखी है, देखो जब भी आपसे प्रतिच्छेदन वक्र पूछा जाए, कौन सा वक्र? जहां पर ये अनंत स्पर्शियां गुजरेंगी, प्रतिच्छेदन वक्र। और आप जानते हो प्रतिच्छेदन जो वक्र होता है
उसको वो अनंत स्पर्शियां भी क्या करती हैं, संतुष्ट। प्रतिच्छेदन वक्र के समीकरण के लिए क्या करोगे, क्या करेंगे, ये जो वक्र का समीकरण होगा, वक्र का समीकरण माइनस किसी कांस्टेंट यानी कि लैम्बडा ले लेंगे, लैम्बडा की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं कि वो कट जाएं, लैम्बडा इंटू अनंत स्पर्शियों का संयुक्त गुणनफल, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त गुणनफल। हमेशा एक चीज याद रखना है ना कि जो हाईएस्ट पावर होंगी उनको हमें काटना है, एक घात का बचाना है, यहाँ एक घात का लिखा हुआ तो उसी हिसाब से हम लैम्बडा का मान निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। और वैसा एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू का होता तो एफ एन माइनस टू सीधी वक्र आ जाती, क्योंकि संयुक्त गुणनफल एफ एन हो जाता, उसको घटा देते तो एफ एन माइनस टू हो जाता संयुक्त गुणनफल। बस इतनी सी बात याद रखो। अब प्रतिच्छेदन वक्र निकालना है आपको इस वाले क्वेश्चन का, तो तीन अनंत स्पर्शी ऑलरेडी दे दी एग्जामिनर ने, तो इन तीनों का पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस वक्र के समीकरण में से इसको आप क्या कर देंगे, बोलो घटा देंगे। तो पहले आप इन तीनों का गुणा कीजिए, और गुणा करने के बाद वक्र के समीकरण में से आप इनको क्या कर देंगे, बोलो घटा देंगे। तो कीजिए भाई गुणा, कभी किया हो तो देखिए, हाँ जी, तो देखो वक्र का समीकरण तो लिखा हुआ है, संयुक्त गुणनफल निकालो। हाँ जी, संयुक्त गुणनफल निकालो, कितना आया है, पहली क्या थी बोलो, x माइनस वाई, फिर क्या थी बोलो, फिर अगली क्या है बोलो, यही तो है ना। अब वक्र का समीकरण आपकी नजरों के सामने ऊपर है, दूसरी वक्र का समीकरण नीचे है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ पर क्या है एक्स क्यू, अब इनका गुणा करेंगे तो क्या बन रहा है, सीधा एक्स क्यू। तो लैम्बडा का मान कितना मानना पड़ेगा, एक, कितना एक, क्योंकि एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल। बात समझ में आ रही है ना। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि भाई यहाँ देख लो, यहाँ क्या बना हुआ है, एक्स क्यू है या टू बाई क्यू है, तो इनका गुणा करेंगे तो सीधा एक्स क्यू बन रहा है, सीधा एक्स क्यू बन रहा है तो सीधा एक्स क्यू घट जाएगा। तो लैम्बडा का मान यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा, एक, क्योंकि कैंसिल हो जाए, हमें कैंसिल करना होता है। अब ये एक्स क्यू, अब टू बाई क्यू बनेगा कि नहीं बनेगा, अब देखो इधर से हमारा बनना चाहिए बाई क्यू का गुणांक आएगा माइनस का 2। अब बाई क्यू कब बन सकता है, ये टू बाई है, ये बाई है, और ये माइनस का बाई है, बना कि नहीं बना, माइनस का टू बाई क्यू बन गया, माइनस का टू बाई क्यू। तो लैम्बडा का मान यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, लैम्बडा बराबर 1 लेकर वक्र के समीकरण में से घटा दो। अब देखो यहीं के यहीं घटाना सीखो, समीकरण में से ही घटा देंगे तो क्या बनेगा, है ना, घटाने पर प्रतिच्छेदन वक्र होगा, प्रतिच्छेदन वक्र का समीकरण है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन कर्व। देखो घटाओ, देखो मैंने क्या कहा, एक्स क्यू से ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें एक घात वाला चाहिए, आंसर कितने घात वाले, एक घात वाला वक्र निकलेगा। अब एक घात वाला तो मुझे कुछ नहीं, मुझे एक्स का गुणांक चाहिए, वाई का गुणांक चाहिए और जेड का गुणांक। अब यहाँ पर एक्स का गुणांक बोलो कितना है, सबसे पहले एक्स का गुणांक देखो कितना है, ये तो 2 घात का है, कोई काम का नहीं, सब कटेंगे, जितने भी 2 या 3 घात वाले हों सब की सब कट जाएंगे, सब की सब कट जाएंगे। तो बोलो यहाँ एक घात का कोई है क्या, क्या एक्स है क्या कहीं अकेला, क्या वाई है क्या अकेला, क्या जेड है क्या अकेला, नहीं है, तो केवल अकेला कौन है, एक है। अब इसमें से दूसरा घट रहा है, अब देखो इसमें एक्स का गुणांक देखो, हाँ भाई एक्स का गुणांक कितना आएगा, 1, देख लो यहाँ से देख लो, एक्स का गुणा अगर मैं 1 से कर दूँ तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब 1 आ गया यानी एक्स आ गया, फिर एक्स का गुणा एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर बनता है, फिर इस एक्स का गुणा मैं फिर किससे कर दूँ, 1 से। तो बोलो एक्स का कोएफिशिएंट एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स ही तो आ रहा है, तो एक्स का कोएफिशिएंट एक ही आ रहा है, कौन सा 1, तो यहाँ से कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाया है ना, तो कितना बचा है
कितना बचा भाई, इस पूरे वक्र में से इसको घटाएंगे भाई। एक्स का गुणांक देखो, इसमें एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणा 1 से किया एक्स बन गया। अब इस एक्स का गुणा अब हम किससे कर दें, 1 से, तो एक एक्स बन गया, एक तो एक्स से ही बन गया। अब इस एक्स का गुणा मैं इस 1 से कर दूं तो एक्स बन जाता है। अब इसमें होने पर 2 घात का बन जाएगा, तो वो कोई काम का नहीं। ठीक है, पहले एक्स का गुणांक देख लिया। अब ढूंढते हैं वाई का गुणांक, किसका, वाई का। वाई का गुणा इससे कर दिया तो माइनस का वाई बन जाएगा। अब माइनस के वाई का हमने किससे कर दिया, 1 से, तो ये भी माइनस का वाई। और माइनस का वाई है, इसको घटा रहे हैं तो किसका हो जाएगा, प्लस का वाई, प्लस का वाई। अब बात कर लेंगे अचर पद की। इसका गुणा इसमें, क्योंकि एक्स और वाई, इसका गुणा इससे करेंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन एक का गुणा इनमें से करेंगे तो एक्स या वाई आएगा, एक्स या फिर वाई आएगा। तो ये कोई काम का है नहीं, तो अचर पद इसमें आ नहीं रहा। अब अचर पद आ नहीं रहा, लेकिन हमने किस में से घटाया था, इस वाले समीकरण में घटाया था। इसमें क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो ये तो प्लस का ही है, तो ये प्लस का ही है, तो ये प्लस का 1 बराबर 0। अब देख लो कोई समीकरण है क्या इसमें से, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 है क्या, तो माइनस कॉमन निकाल दो ना, एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। कौन सा आंसर है, एक्स थर्ड है क्या, थर्ड क्यों है, फर्स्ट है ना, ये हो गया आंसर। वैसे गुणा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, सब कुछ कैंसिल होगा, डेफिनेटली कैंसिल होता है। हम तो जितना शॉर्ट हो जाता है उतना शॉर्ट बताते हैं, ऐसे ही आपको पेपर में करना होता है। कोई मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर उन्हें काटेंगे, हमको सब कुछ पता है, सब कुछ कटेगा। एक्स का गुणांक देखना है, वाई का देखना है, जेड का देखना है, बात खत्म। ठीक है, समझ आ गया होगा। किसी को कोई आपत्ति हो और जो पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये कौन सी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 2015 का। लिख लिया ना सभी ने, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 वेस्ट। देखो हमें क्या करना होता है, ज़्यादातर तो सीधा ही घट जाता है, सीधा ही घटाया है हमने यहाँ भी। देखो यहाँ देख लो एक्स क्यू का गुणांक कितना है, 1। अब इनका गुणा करो, अब एक्स क्यू का गुणांक देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। कटना चाहिए, कटना चाहिए, तो लैम्बडा का मान 1 ही मान लो, एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा। ठीक है, 2 मान लेते। अगर वहाँ 2x³ होता, यहाँ पर कितना होता 2x³, और यहाँ x³ बन रहा है, तो लैम्बडा का मान कितना मान लेते 2, तो सीधा कैंसिल हो जाता। इस वजह से मैंने
लगा दिया इसमें, नहीं मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था वक्र का समीकरण माइनस अनंत स्पर्शी होगा संयुक्त गुणनफल, पर आप देखते कि आंसर ही नहीं बैठ रहा है, 3 घात का ही समीकरण छोड़ दिया आपने, तो लैम्बडा का मान यहाँ पर 1 ले लिया है। लिख लिया ना सभी ने? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने? बढ़े आगे। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नेक्स्ट बोलो। 100 और सभी हो गए बीच में? 100 ये था 14, फिर इसके बाद है 121, फर्स्ट ग्रेड 2022 में भी आया है ना? सभी जगह क्वेश्चन मिल रहा है, एक भी ग्रेड खाली नहीं गई। देखो समझदार हो शुरू से ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर देख लो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई की संगत 2 मिलेंगी। अब यहाँ भी x प्लस वाई और x माइनस वाई बन रहा है, तो x माइनस वाई की संगत 2 मिलेंगी। x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -2। ये x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई, ये खत्म हो गया ऑप्शन। एक तो वैसे ही खत्म हो गया कि यहाँ प्लस का बन रहा है, यहाँ भी प्लस का बन रहा है, और यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, x माइनस वाई में बनेगी। ठीक है भाई, ये 2 खत्म हो गई। अब चूंकि यहाँ से 2 ही निकल सकती हैं तो एक और निकालनी पड़ेगी, दूसरा फैक्टर हो नहीं रहा, तो फिर हमारी एक निकलेगी अक्षों के समांतर। देखो अक्षों के समांतर क्यों? क्योंकि x बराबर -3, x बराबर 3, x बराबर -3, -3 और -3। अब अक्षों के समांतर निकालने के लिए, तो x अक्ष के समांतर निकालने के लिए x की अधिकतम कितनी घात आएगी? 2 और 1 3, इसका गुणांक आ रहा 1 का मान 0 हो नहीं सकता। फिर y अक्ष के समांतर निकालो, y की अधिकतम घात कितनी है? 2, y की अधिकतम घात 2 है और इसका गुणांक कितना आएगा? x, और यहाँ पर y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो y अक्ष के समांतर निकालेंगे तो y की घात 2 का जो गुणांक आएगा वो आएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 यानी कि ये 2। तो पहला ऑप्शन वैसे खत्म हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन वैसे खत्म हो जाएगा तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 का और x माइनस वाई बराबर 2 का है, तो डेफिनेटली फिर x प्लस 3 में ये 2 ऑप्शन सेम थे। 2 कैसे थे? सेम थे, तो सेकंड आंसर निकलना चाहिए। इसका सेकंड क्या निकलना चाहिए? आंसर निकलना चाहिए। भाई देखो सीधा कॉमन सेंस है, -3 वाला आ नहीं रहा, +3 वाला आ रहा है, इसमें ये 2 सेम है, 2 सेम है तो सेकंड होना चाहिए मोस्टली केस के अंदर। फिर भी हम करके देख लेते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है भाई, देखो भाई सबसे पहले y अक्ष के समांतर, कौन से अक्ष के समांतर? y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, भाई ये तो निकालना जानते हो ना सभी, है ना? खूब अच्छे से पढ़ाया है। y की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसका गुणांक होगा x, इसका होगा माइनस माइनस प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो किसके संगत निकाल रहे हो? हाँ जी, x माइनस वाई की संगत। हाँ जी, ये कैसे निकलेगी? इसको तो x माइनस वाई रहने दो, है ना? जिसके संगत निकालते हैं उसके साथ, हाँ जी, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, कोई समस्या? अब क्या बचेगा? x प्लस वाई, a माइनस बी, ए प्लस बी। और जो शेष बचा है इसके साथ में शेष क्या बचा? बोलो x, क्या बचा है शेष? x, तो x का क्या जाएगा? भाग। फिर इधर की साइड में आ जाइए, इधर की साइड में बचा हुआ 8y, और इसमें किसका भाग चला जाएगा? x का, और बराबर में कितना है? 0। अब लिमिट बताओ, x माइनस वाई बराबर 0 है ना, तो y अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1, और x टेंस टू कितनी हो जाएगी? बोलो इन्फिनिटी। दोनों जगह सेम लिमिट लगा दो, यहाँ भी यही लगा दो।
अब x माइनस वाई बन ही रहा है, इसको p मान लूँ, इससे दिक्कत नहीं होगी, ये 3p हो जाएगा। अब देखो x से x कैंसिल 1 और y अपॉन x का मान कितना है 1, तो 1 + 1 2 हो गया, प्लस 8 y अपॉन x का मान कितना है 1 बराबर 0। तो कितना हुआ बोलो, p² माइनस 6p प्लस का 8, तो 4 दूनी 8, 6 बन गया ना, p माइनस 2 और p माइनस 4, तो p बराबर 2, यही तो बता रहा था मैं भी आपको, देख लो दूसरा ही तो आंसर है। इसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर कितना 4, और एक हमारे पास वो आ गई। पता है ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगा, कुछ कॉमन सेंस का भी आप चाहो तो उपयोग कर सकते हो, और करना भी पड़ता है एग्जाम पेपर में, ऐसा नहीं है। हमारे पास कॉमन सेंस है तो उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं होता जब अलग बात थी। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं वैसे वैसे सोचने समझने की क्षमताएं विकसित होने लग जाती हैं, और जब आप में क्षमताएं विकसित हो जाएंगी तो कुछ चीज़ें आप ऐसी भी सोच सकते हो जिनको हम नहीं सोच सकते, हमसे भी जल्दी कर सकते हो कोई कोई क्वेश्चन। वो अभ्यास से आता है, और अभ्यास का नियम साइकोलॉजी के अंदर कहाँ पढ़ते हो, थर्ड। और 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ये कहावत वाली 5वीं में पढ़ा था। अब देखते हैं आपको कितने चैप्टर याद रहते हैं। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान शब्दों में इसको आपने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया भाई क्वेश्चन को। हाँ जी, इसके बाद ये ध्रुवीय वाला है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का है। 124 के बाद 131 MSc एंट्रेंस 2013। 124 बता तो रहा हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स का है, आर और थीटा में है ना, और पोलर कोऑर्डिनेट्स तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं, अभी तो आप एक्स और वाई से जूझ रहे हो। कराएंगे ना, करा देंगे, बाय द वे आ जाता है तो हमसे आना चाहिए बस। ये एक बार एमएससी एंट्रेंस में और एक बार कॉलेज लेक्चरर में, 2 ही बार पूछा गया है। अब ऐसा होता है कि 1 महीने बाद एग्जाम हो, जब तो हम छोड़ भी देते, रिस्क भी ले लेते, लेकिन हमारे पास टाइम है तो फिर कोई भी टॉपिक छोड़ना उचित भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, बढ़ जाएंगे। 124 के बाद अब आपका क्वेश्चन आता है 131। हाँ जी, आवाज नहीं, हो गया। देखो 2 और 1 3 घात का, और एक कितनी घात का, कौन सी फॉर्म हो गई, तो यहां से सीधा ही F3 बराबर क्या क्या देंगी, अब ये रैखिक फैक्टर तो हो ही रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या आया बोलो, x माइनस वाई है, एक हो जाएगा x प्लस वाई, और एक हो जाएगा x प्लस 2y प्लस का 1 बराबर 0। तो ये 3 निकलेंगे यहाँ से, तो y बराबर प्लस माइनस एक्स और x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0।
इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट ही हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। कुछ चीजें देखते हो जाती हैं। यहाँ तो हो रहा है लेकिन पेपर में भी देखते ही हो नो। चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन तीसरी बार फिर है 138। ये क्वेश्चन नंबर 34 था। ये क्वेश्चन नंबर 115 था शायद फर्स्ट ईयर का 2015 वाला। 134, 105 और 138 ये MSc एंट्रेंस 2014 में क्वेश्चन नंबर 138। ये परस्पर लंबत ही आया है। एक ही क्वेश्चन चल रहा है एग्जामिनर के पास। ठीक है भाई। MSc एंट्रेंस 2014 का क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर 2015 का, वहाँ से उठाकर वहाँ चला गया और इससे पहले आगे आगे दे रखा है 34वें नंबर का क्वेश्चन। 105, 34 और 138 तीनों सेम है। ठीक है भाई। तीनों की तीनों कैसे हैं बोलो? सेम है। अब इसके बाद आ जाइए 100 कौन सा अच्छा, अक्षों के समांतर थी तो कराया है। 149 आएगा। ये तो करा दिया ना मैंने अक्षों के समांतर। दोबारा उसी पे समय व्यर्थ करने से कोई फायदा तो निकलता नहीं भाई। एक 149। हाँ जी देखो ये तो फिक्स है भाई। एक तो फिक्स है, एक तो अक्ष के समांतर निकलेगी x बराबर v, तो बाई अक्ष के समांतर निकल रही है। बाई अक्ष के समांतर यानी बाई की अधिकतम घात 2, इसका गुणांक आ रहा है x माइनस बी, तो x माइनस बी बराबर 0, तो x बराबर v आ गया। एक तो फिक्स है, एक तो निकल के आ रही है x बराबर v। ठीक है भाई। अब x बराबर v निकल के आ रही है तो शेष हमें निकालनी है। शेष जो दो बची हुई हैं वो अब आपको क्या करनी है? निकालनी है। हाँ जी। तो क्या आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो? सबसे पहले हमने क्या लिखा है? शायद मैंने क्वेश्चन कराया है। वाई स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक इधर ले आओ, एक्स क्यू, ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर वी और ये माइनस का ए क्यू। मुझे याद आ रहा है, आपकी पता नहीं आपको याद आता है या नहीं। एक्स कॉमन तो ये बाई माइनस एक्स और ये बाई प्लस एक्स, ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर वी और ये माइनस का ए क्यू बराबर 0। अब एक हम निकाल रहे हैं किसके संगत निकाल दें? वाई माइनस एक्स के संगत। हाँ जी, वाई माइनस एक्स के संगत। इसके संगत आप निकालोगे तो शेष का क्या दे देंगे? भाग। तो बाई माइनस एक्स बराबर 0, तो बाई अपॉन एक्स बराबर 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो? वाई माइनस एक्स के संगत तो निकाल रहे हो तो इसके साथ तो कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, तो एक्स बाई प्लस एक्स का भाग दे देंगे। वाई स्क्वायर वी एक्स और वाई प्लस एक्स का भाग दे देंगे दोनों साइड। ए क्यू में भी दे दो एक्स बाई प्लस एक्स। भाई देखो नीचे एक्स ज़्यादा आ गया, लिमिट आपको पता ही है, बाई अपॉन एक्स का मान आ जाएगा 1 और एक्स का मान कितना चला जाता है बोलो? इन्फिनिटी। ये तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे एक्स ज़्यादा पहुंच गया। अब इसका मान निकाल दो। हाँ जी, वाई माइनस एक्स, अब बाई अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका मान 1 है तो v बचेगा ऊपर। अब ये बाई अपॉन एक्स का मान 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यानी कि y बराबर कितना हो गया? x प्लस वी बाई 2। एक तो ये आ गया। अब दूसरी किसके संगत निकलेगी बोलो? y प्लस एक्स के। तो एक तो आ रही है y बराबर x प्लस वी बाई 2, दूसरी आएगी y बराबर माइनस एक्स। अब उसके साथ भी निकाल के देखनी पड़ेगी आपको। अब भाई y प्लस एक्स के संगत एक ही क्वेश्चन, मैं एक ही फॉर्मूले से करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, लिमिट वाले से। देख रहे हो ना? और ये आसान भी पड़ रहा है, और तो हमारे लिए टफ पड़ जाएंगे जिसके संगत निकलवाए। तो y प्लस एक्स, हाँ जी, इसके संगत क्या था? कहाँ गया? ये रहा वाई स्क्वायर वी। अब नीचे आएगा आपके पास कितना?
वाई माइनस एक्स इंटू एक्स और माइनस का ए क्यू और ये वाई माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर में 0। हाँ भाई, वाई अपॉन एक्स का मान अब कितना आएगा? -1 और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये तो सीधा क्या बन जाएगा? 0। ये कितना बचा? वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, तो ऊपर माइनस भी बन ही रहा है। नीचे वाई अपॉन एक्स का -1 और -1 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो v/2। तो y बराबर x माइनस का और माइनस के v/2। तो कौन सा आंसर हो गया? पहला हो गया। फर्स्ट ही हो रहा है, देख लो। सेकंड हो रहा है y बराबर x, हाँ ये हो ना, x बराबर v, y बराबर x प्लस v/2, y बराबर माइनस x माइनस v/2। ठीक है भाई, कितना आसान क्वेश्चन था। बस थोड़ी सी नीड है तो आपको किसकी है? प्रैक्टिस की। वो जिसके पास है प्रैक्टिस वो परफेक्ट है। कौन सा क्वेश्चन हो गया? कौन सा हो गया? 149 हो गया। 154 पे आ जाओ। किस पे आ जाएंगे अब आप? 154, 154। F2 प्लस F0 की फॉर्म हो गई, सीधे दोनों ही निकल जाएंगी, बात खत्म। एक 159 हम करा चुके हैं, 159, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। एक 164 भी हम करा चुके हैं। अक्षों की समांतर है ना, अक्ष वाले तो सब हो चुके हैं लगभग। एक 176, हाँ जी हो गया ना। अक्षों वाले तो सभी कराई दिए हैं हमने ना, जो बचे हुए उनको ले लेते हैं और जो कुछ बचे हैं वो थर्ड राउंड में आ जाएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है एक दो, वो आध पौन घंटे का टॉपिक बचता है, बस 30-35 मिनट का टॉपिक है। किसमें? कौन सा? 164? हाँ वो तो खैर गलती से रह गया होगा, कोई ना। अक्षों के समांतर, इसमें तो क्या दिक्कत है, करवा देंगे उसको करेक्शन। देख लिया ना सभी ने? 154 की ओर बढ़ते हैं। देखो, रैखिक फैक्टर ऑलरेडी दे ही रखे हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। अभी लीनियर फैक्टर्स दे ही रखे हैं, ये 1 और 1 कितनी घात का बनेगा? 2 घात का। तो F2 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कितनी घात का है बोलो? 0 घात का। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया बोलो? 2 का। तो सीधे अनंत स्पर्शी क्या निकलेंगी? F2 का मान 0 कर देते हैं। F2 इक्वल टू 0, तो इसको 0 के बराबर कर दो, तो इसके 0 के बराबर करेंगे, एक फैक्टर तो यही बन जाएगा, दूसरा ये बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट हो जाता है।
तो 154 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाता है, फर्स्ट। ठीक है भाई, दो घात का भी बनेगा ना, दो घात का रैखिक फैक्टर हो रहे हैं, ये दो घात का, और इसमें कोई घात ही नहीं है तो जीरो घात का। तो F2 + 0 दो का डिफरेंस मिल जाए तो वहाँ सीधे अनंत स्पर्शी निकाल दिया करो। फिर इसके बाद मैंने कौन सा बताया था, और तो सभी हो गई थी। 176 176 यही तो बताया था, 176 लिख लिया। अजय इसमें तो कुछ है ही नहीं। 176 176 176 176 क्वेश्चन नंबर 176 कीजिए। समय सीमा स्टार्ट होती है अब 20 सेकंड आपको मिलते हैं। यही तो बचा है बीच में से, और तो सभी हो गए थे। 176 और तो सभी हो गए ना आपके। देखो एक तो अक्ष के समांतर ही निकल रही हैं शायद, है ना। अब देखो सबसे पहले अक्षों के समांतर देख लो। किसके? अक्षों के समांतर। हाँ भाई, अक्षों के समांतर के लिए अक्षों के समांतर सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर देख लो। एक्स अक्ष के समांतर। हाँ भाई, एक्स अक्ष के समांतर एक्स की अधिकतम घात कितनी बन रही है? 2। इसका गुणांक कितना आ रहा है? वाई। तो एक्स अक्ष के समांतर आ गई वाई बराबर 0। वाई बराबर 0 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट में है, और इसमें थर्ड में है, इसमें नहीं है, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वाई अक्ष के समांतर देख लो। हाँ भाई, वाई अक्ष के समांतर वाई की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसका गुणांक कितना आ रहा है? एक्स। तो यहाँ से कितनी आ रही है बोलो? एक्स बराबर 0। वाई बराबर 0 और एक्स बराबर 0 फर्स्ट ऑप्शन में भी और थर्ड में भी। ठीक है भाई, अब इसके बाद तीसरा फैक्टर हमारे पास, और वैसे भी सीधा सीधा पता था इसमें। तो क्या था? क्या था? F3 + F0। ये कितनी घात का? और ये इधर जाएगा तो कांस्टेंट है, तो 0 घात का। कितने का डिफरेंस? कम से कम 2 का होना चाहिए। यहाँ तो कितने का डिफरेंस मिल गया? 3 का मिल गया। तो अनंत स्पर्शी सीधे आ जाएंगे। F3 बराबर 0 से अनंत स्पर्शी मिलती हैं, यानी कि तीनों रैखिक गुणनखंड हैं। देखो तीनों, एक x बराबर 0, एक y बराबर 0, एक x + y बराबर 0, सीधा हो जाता है। निकालने की भी नीड नहीं है, वैसे भी निकालते तो निकाल सकते थे। कॉलेज लेक्चर 2016 का क्वेश्चन था। कम से कम 2 का डिफरेंस मिलना चाहिए, 3 घात या 0 घात। यहाँ तो 3 का मिल गया, हमें तो 2 का चाहिए था। क्योंकि जब अगर हम इसमें इसका x + y की संगत निकालते तो आपको x y का भाग देना पड़ता। अब x y ऊपर कांस्टेंट है, नीचे x y, ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगता तो 0 बन जाता, तो x + y बराबर 0 ही आता। लिमिट वाले केस से भी करते तो x + y की संगत निकालनी पड़ती। तीसरी, 2 तो अक्षों के समांतर हो गई, तीसरी किसके संगत निकालनी पड़ती? x + y के संगत। जैसे ही आप इसका डिवाइड करते तो वो क्या बन जाता? सीधा की सीधा आपका 0 बन जाता। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। 176 आपका हो चुका है। 176 से पहले 164 की पूछ रहे हैं। इसमें कर्व नहीं है, कर्व लिखा देंगे, है ना। कर्व नहीं है इसमें। तो इसके बाद पहले तो 180 को देख लेते हैं, थोड़ा सा कराया थोड़ी ना है। 179 करा दिया, 179 करा दिया क्या? इस टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, शायद कल ही लिया था। अगर हो रहा हो तो दोबारा क्यों पूछो। क्वेश्चन सभी करा के चलेंगे एक ही बार में, प्रैक्टिस उसी से होती है। मेथड हमने सभी सीखे, लेकिन वर्क एक पे किया। ठीक है,
नहीं, आपके माइंड के अंदर ये रहता है कि सभी क्वेश्चन लिमिट वाले मेथड से हो सकते हैं क्या? हम कहते हैं हाँ हो सकते हैं, अगर अनंत स्पर्शी निकल रही है तो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। 179 पे आ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, करा दिया था ना? कौन सा क्वेश्चन था ये? देखो ये कौन सी फॉर्म? F3। और ये कौन सा है? F1, 1 घात का। तो सीधा F3 बराबर 0, तो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 1, यानी कि y बराबर प्लस माइनस एक्स आएगा। है क्या कोई? x बराबर प्लस माइनस वाई और x प्लस 2y प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना अगर कोई मिसप्रिंट हो तो। ठीक है, हो गया। अगला आ जाइए इसके बाद। ठीक है, ये हो गया अब आपका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 179। ये F3 प्लस F1 बराबर 0 की फॉर्म थी। सीधे आ जाते हैं। हाँ जी, अगला आ जाइए। हाँ जी, देखो ये कितनी घात का है? तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 घात का, तो ये हो गया। शेष बचा ये कितनी घात का है? तो किस फॉर्म में बोलो? F4 F2 बराबर 0। अनंत स्पर्शियां क्या आ जाएंगी? अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण ही आएगा सीधा वो। भाई मल्टीपल में तो होते ही हैं संयुक्त समीकरण, कंपोजिशन फॉर्म। क्या हो जाएगी बोलो? F4 बराबर 0। फिर मैंने क्या कहा था? यदि वक्र का समीकरण आपको निकालना हो, अब आपसे क्या पूछा है? प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरने वाला वक्र, यानी कि प्रतिच्छेदन वक्र। तो प्रतिच्छेदन वक्र के लिए पूरे वक्र में से इसको घटा दो, संयुक्त समीकरण को। यही तो किया था पहले भी। यानी कि वक्र का समीकरण माइनस लैम्बडा, लैम्बडा का मान 1 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर लैम्बडा का मान कितना लेना पड़ेगा आपको? 1 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए अनंत स्पर्शियों का संयुक्त गुणनफल। हाँ जी, संयुक्त गुणनफल तो हमेशा याद भी रख लो इसका। इसका सीधा ये जो F2 बचता है ना वो जाता है। तो ये कितना था बोलो? ये तो हमारे पास समीकरण था F4 प्लस F2, यही तो था। और ये कितना था बोलो? F4। ये घट जाएगा सीधा की सीधा, तो क्या बचेगा? F2। और F2 कितना बचा है बोलो? F2 कितना बचा है? यानी ये तो कट गया, तो 9y² 9y² प्लस के 4x² और माइनस का 36। ये किसका समीकरण है? दीर्घवृत्त का। यानी कि 36 का डिवाइड दे दो, तो 9 चौक 36, और ये आएगा आपके नीचे x² के नीचे 9 और बराबर में पहुंच जाएगा 1। x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो समीकरण है वो किसका आता है बोलो? दीर्घवृत्त का। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में अगर आपको देखने को मिले, पहले तो फॉर्म पहचान लो। फॉर्म पहचानने के बाद ये जो है ये आता है आपका प्रतिच्छेदन वक्र, सीधा ही आ जाएगा अगर F4 प्लस इस फॉर्म में दे रखा है। और ये हो गया अनंत स्पर्शियों का संयुक्त गुणनफल। यहाँ से निकल जाती हैं अनंत स्पर्शियाँ और ये पूरा वक्र हो जाता है। टोटल वक्र में से इसको घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाता है। एक बार वृत्त का पूछा गया है, एक बार दीर्घवृत्त का पूछा गया है। तो ये दीर्घवृत्त का है और एक बार किसका पूछा गया? वृत्त का। कोई समस्या? सीधा घटा देते हैं लैम्बडा का मान 1 मानकर। वहाँ भी सीधा घट रहा था और यहाँ पर भी आपका सीधा माइनस हो रहा है। वहाँ पर भी आपका सीधा माइनस होता है और यहाँ पर भी आपका कैसा माइनस हो रहा है? सीधा माइनस हो रहा है।
189 हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, कराया था क्या मैंने? कौन सा क्वेश्चन था? 189 करा दिया ना मैंने पीछे से। वाई माइनस एक्स से संगत पूछी है। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 80। हाँ भाई 80 देखना, मैं देखता हूँ, आप मत देखो भले। हाँ स्पेशल एजुकेशन 2015 वाला था है ना। हाँ तो एक करा दिया ना। क्वेश्चन नंबर 80 में करा चुका हूँ स्पेशल एजुकेशन 2015 वाला, और 189 आप कर चुके हो। 189 और वो वाला जो क्वेश्चन है वो सेम है। वन 189 और ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा है बोलो, सेम है। लिख लिया 189। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर 80 स्पेशल एजुकेशन 2015 वाला। ये तीनों, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, मैं करा चुका हूँ आपको है ना। इसका आंसर क्या था? सी था ना, -1 और माइनस का 4 था। ठीक है, इसका आंसर भी लगा लो साथ के साथ, -1 और -4 था। फिर आ जाइए 197। हाँ जी, फोलियम है, फोलियम याद आ गया, बदल दिया ना बस। कौन? XQ प्लस YQ इक्वल्स टू 3AXY। MSc इंट्रेंस में और 2 बार, सेकंड ग्रेड में 1 बार, कॉलेज लेक्चरर में, टेक्निकल एजुकेशन 2021 वाले में। XQ प्लस YQ इक्वल्स टू 3AXY फोलियम, इसकी जो अनंत स्पर्शी आती है वो आती है x प्लस वाई बराबर a। यही तो थी कि -a थी, -a थी, x प्लस वाई बराबर -a आती है, यही तो कराया था। और ना भी याद रहे तो लिमिट वाला मेथड आप जानते हो। तो देखो अब ये फोलियम है, XQ प्लस YQ इक्वल्स टू 3AXY। ए का मान कितना है? वैल्यू ऑफ ए, तो अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी बोलो, क्या हो जाएगी? x प्लस वाई बराबर -2, तो x प्लस वाई, इसको इधर लाओगे तो +2 बराबर 0। सेकेंड आंसर हो जाएगा। मेथड से करना चाहो तो मेथड से कर लो। ये तो पोलियम की याद थी तो इस कारण लिख दिया। मेथड से करते तो कैसे करते? अब ए क्यू प्लस बी क्यू के फैक्टर करने पड़ते, a प्लस बी, फिर क्या होता बोलो, a² प्लस v² और माइनस का ab, और a माइनस का कितना होता 6xy बराबर 0। अब x प्लस वाई की संगत निकालनी थी तो शेष का क्या देंगे, भाग। तो इसका भाग देंगे तो 6 ये xy में किसका चला जाएगा, अब आपका भाग x², इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता, y² माइनस का xy बराबर में 0। लिमिट लगा दो। हाँ जी, y अपॉन एक्स का मान अब कितना आ जाएगा, -1, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x का मान अनंत रख दो। हाँ जी, कितना बचा है, x प्लस वाई
माइनस का 6। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, बाई अपॉन एक्स का मान कितना है माइनस का 1। हाँ जी, ये 1 बचा, ये बचा माइनस का 1 का स्क्वायर, ये बाई अपॉन एक्स का मान कितना है माइनस का 1। तो कितना हुआ 2 माइनस 1, 1 बचा, ये क्या हो गया, अच्छा 3 हो गया और प्लस हो गया। ठीक है भाई, 3 दूनी 6। देखो जैसे भी चाहो वैसे कर लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ये मेथड से हो गया, लिमिट वाले से। फोलियम के पीछे लगा हुआ है एग्जामिनर, और इस बार तो फोलियम से भी आसान दिए थे सेकंड ग्रेड में, बस हुए ही नहीं थे अक्षों के समांतर, नॉर्मल से थे, अब तो हो गए थे। अनंत स्पर्शी का टॉपिक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं जब बीएससी करते हैं, तो एग्जामिनर को पता होता है बच्चों ने छोड़ रखा है, या फिर टीचर ने पढ़ाया भी होगा तो इतनी अच्छे से नहीं सिखाया होगा, तो बच्चे इतनी जल्दी से कर नहीं पाएंगे। लेकिन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बस 30 की जगह 40 सेकंड ले लेंगे, 10 सेकंड गोला बनने में, या 1 मिनट ले लेंगे, लेकिन 2 नंबर तो आप लेंगे लेंगे ना। तो ये है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। अनंत स्पर्शी का कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो 197 के बाद हो गया, 208 हो गया था, करा दिया था ना 208 के नहीं हुआ, क्या कराना है बोलो। दो 209 करो, 209 अगर करना जानते हैं तो। हाँ जी, एक 211 में भी प्रश्न नहीं आया है ना, 210 में वक्र एवं इसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या होगी n इंटू एन माइनस 2 होता है फॉर्मूला है ना, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 8 आएगा, तो थर्ड ऑप्शन में 8 कर लो। 210 में थर्ड ऑप्शन में 8 कर लो, आंसर 8 ही आएगा ना। हाँ, पहले ऑप्शन में भी 4 है और थर्ड में भी 4 है। 210 क्वेश्चन नंबर 210 में कौन सा रह गया है, कौन सा 209? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 है, 210 जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 210 यानी क्वेश्चन नंबर 32 के बराबर ही है, और फॉर्मूला आप जानते हो, ये जानते हो भाई, इसको 8 कर लेना। इसकी देखो ये कौन सी फॉर्म है, F4 4 घात का, ये 2 घात का, F4 प्लस F2। अगर प्रतिच्छेदन वक्र पूछता ना एग्जामिनर, तो F2 आता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वृत्त बनता। ठीक है, तो यहाँ से अनंत स्पर्शी क्या आती बोलो, F4 बराबर 0। तो कितनी आ रही हैं बोलो, x बराबर 0, y बराबर 0, और x बराबर कितना आ रहा है प्लस माइनस वाई, 4 आ रही हैं। कितनी हो गई, 4 अनंत स्पर्शियाँ हो गई। अब 4 अनंत स्पर्शी हो गई, तो प्रतिच्छेदन बिंदु की संख्या बोलो, 4 घात का ही वक्र है, प्रतिच्छेदन बिंदु, बिंदुओं की संख्या। हाँ जी, फॉर्मूला बताया था कितना होता है, n इंटू
तो जितनी अनंत स्पर्शी आ जाए अधिकतम इतने बिंदुओं पर काट सकती हैं। तो 4 × 4 - 2 8 हो गया। 4 × 4 - 2 कितना हो गया बोलो? 8 हो गया। 4 × 4 - 2 बराबर कितना हो गया बोलो? 8 हो गया। कोई समस्या नहीं है ना? तो ये तो मैंने कराया था आपको बहुत अच्छे से। 210 के बाद 211 में फिर से प्रश्न नहीं है, अच्छा 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 211 में ACF में, अच्छा अच्छा इतना आसान बना के दे दिया था 33वां भी ऐसा ही है। तो 2012 में दोनों सेम आ गए थे। हाँ भाई, प्रतिच्छेदन वक्र निकालना हो तो F2 बराबर 0। वृत्त निकल रहा है। प्रतिच्छेदन वक्र अगला भी हो गया 211वां। हाँ जी, प्रतिच्छेदन वक्र F2 बराबर 0, यानी से क्या निकला बोलो? x² + y² = a²। क्या क्या? हाँ, ये निकली है अनंत स्पर्शी, ये अनंत स्पर्शी निकली है। वो प्रतिच्छेदन वक्र निकाल रहे हैं। क्या चीज? हाँ, तो मैंने F2 ही तो लिखा है। हाँ, टोटल ये हो गया, ये हो गया F4 + F2, टोटल वक्र तो ये हो गया। और अनंत स्पर्शियों का गुणनफल क्या हो गया? ये हो गया। अब टोटल में से अनंत स्पर्शियों सहित गुणनफल को घटा देंगे तो घट गया, तो ये बचा है ना 2 घात वाला। तो F4 तो 0 हो गया। क्या कंफ्यूज? मैं क्या निकाल रहा हूँ? अगला वाले क्वेश्चन को कर रहा हूँ। किस वक्र पर स्थित है? वक्र एवं इसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो मैं प्रतिच्छेदन वक्र बता रहा था, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना? तो प्रतिच्छेदन वक्र आएगा आपका F2 बराबर 0, जो पीछे लिखा रहता है। आगे वाला कट जाता है, पीछे वाला बचता है। पीछे क्या लिखा हुआ है? x² + y² = a², क्योंकि लिखा हुआ ना उपरोक्त प्रश्न। उपरोक्त प्रश्न में ये निकलेगा क्या? वृत्त निकलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? 209 रह गया, 209 करवा दिया। देखो, ये 4 घात का है, ये 2 घात का है, ठीक है। लेकिन ये 4 घात का है, 2 घात का है, लेकिन यहां से सबसे पहले ये 4 घात का तो दे ही रखा है, और ये 2 घात का है, या 2 घात से कम का है। F4 बराबर 0, F4 बराबर 0। फिर भी करना चाहो तो देखो, यहाँ से हमारे पास ये लिखे हुए हैं, तो एक तो y बराबर x रख के देखो, y बराबर x रखो तो ये 1, ये 4, 5, 5 - 5 बराबर 0, तो यानी कि एक तो y बराबर x आ रहा है, तो y बराबर x हो गया। एक y बराबर -x रख के देखो, y बराबर -x, तो ये तो x4 ही रहेगा। y बराबर -x, ये भी सम ही रहेगा, यानी 4 और एक -5, तो यानी कि दोनों आ रहे हैं, एक x - y, एक x + y। और एक x बराबर 2y रख के देखो, हो रहा है क्या? x बराबर 2y हो रहा है। ये होगा 16, 16 और 4 20, और 4 5 20, 20 - 20 बराबर 0। तो इसमें और इसमें ये तीनों आ रहे हैं। तो एक तो x + 2y आ रहा है, एक x + y आ रहा है, एक x - y आ रहा है। यह x - y है, x + y है, और देखो फिर से x - y बन जाएगा। तो ये समांतर निकलेंगी। क्या निकलेंगी? समांतर। क्या यहाँ समांतर निकाल सकते थे कि आप? x - y बन रहा है ना यहाँ भी, लेकिन x - y का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। ऊपर क्या x - y का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना, है ना। तो अगर होल स्क्वायर बनता
तो फिर दो समांतर निकलती। तो यहाँ से तो भाई दो कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई समांतर आनी चाहिए, तो है ही नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास 2x माइनस 3y कहीं बन ही नहीं रहा, ये भी हमारे पास कहीं बन ही नहीं रहा। फर्स्ट ये आंसर हो गया। देखो ये जो है हमारे पास कौन सी फॉर्म है, F4 प्लस F2 बराबर 0। ठीक है भाई, इसके रैखिक गुणनखंड क्या हुए फिर बोलो, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस 2y। वहाँ करने मत लग जाया करो, आंसर से ये आंसर पहचाना जाता है, तो यहाँ से सीधे रख के देख लिए थे हैं? और एक x प्लस 2y स्क्वायर में आएगा, बराबर में 0, सीधे 4 निकल रहे हैं। ACF 2012 में ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं, तीनों की तीनों नॉर्मल क्वेश्चन थे, सीधे फॉर्म पूछी थी F4 प्लस F2 वाली, तीनों की तीनों उसी फॉर्म पे क्वेश्चन है। मतलब F2 2 या 2 से कम घात का होना चाहिए। वो जो एक घात वाला है वो तो सभी 0 बन ही जाते हैं, दो घात वाला भी 0 बन रहा है। अगर ये देखो यहाँ आपका x माइनस वाई बन रहा है और यहाँ भी आपका एक x माइनस वाई बनेगा, लेकिन यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाता और यहाँ x माइनस वाई, जब दो समांतर अनंत स्पर्शी निकलती। अब यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई की संगत सीधे निकाल देते हैं भाग देकर, तो वो 0 0 आएगा। दो का डिफरेंस मिल गया ना, x नीचे ज़्यादा बन जाएगा, ऊपर कम बन जाएगा। 211 हो गया। इसके बाद सब हो गए, और जो कुछ बचे हैं वो कल आपके हो जाएंगे। थोड़ा बहुत पोलर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ा दूंगा और उसके बाद कल नया टॉपिक ले लेंगे, वक्रता त्रिज्या। कल पहले टेस्ट है आपका, है ना? हाँ आज करवा दिए, वो डली नहीं। किसकी टेस्ट का मॉर्निंग ही हो जाएगा। पढ़ोगे नहीं, क्लास नहीं लोगे कल? नहीं लेंगे। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से टेस्ट दे लेना, 8 से 9 साढ़े 9 तक लास्ट, और फिर उसके बाद एक क्लास ले लेना है। हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है। ठीक है।